स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। हमारी जीत पक्की है, कोई डाउट नहीं है। लिहाजा ये माइक के जरिए से मेरी आवाज को सुन रहे मेरे सामने खड़े हुए भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, उलमा इकराम और घरों में बैठकर मेरी आवाज को सुन रहे पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2-3 मिनट में मेरी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि बात करना गर्ज नहीं है, काम करना फर्ज है। बात करना गर्ज नहीं है, काम करना फर्ज है। ये अफसर कोटलीपेटे जो आपके गली तक आया, आपके गांव तक आया, आपके महल्ले तक आया, ये बात करने के लिए नहीं आया बल्कि काम करने के लिए आया है। मैं काम करके बताऊंगा पिछले 75 साल में जो ढकोसले वादे किए गए, जो झूठे वादे किए गए, ये सारे वादे झूठे निकले। लेकिन आइंदा ये हालात को हम बदलेंगे, ये हालात को हम बदलेंगे। उखाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उखाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आने लगती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये राइट टाइम है। दावनगेरे के गइयों नौजवान साथियां आज बेदार हो चुके हैं, तो बदलाव ये वक्त का तकाजा है। 2-3 चीजें हैं, मैं बताकर मेरी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहली चीज तो मैं जैसे ही यहाँ एंट्री दिया, आपको पता है इस इलाके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो मैं नोट करके स्टेज चढ़ा हूं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम? गवर्नमेंट के तरफ से स्मार्ट सिटी के लिए जो एक पार्क बनाने के लिए जगह यहाँ मुकर्रर की गई थी, आज उसको हड़प लिया गया है। वो जगह ये मेरे बच्चों को खेलने कूदने की जगह है, उसको हम हड़पने नहीं देंगे। हम नोट करके रखे हैं, हमारे बच्चों को अच्छे जिम वहां पर डालना है, अच्छे वहां पर उनको स्पोर्ट्स क्लब डालकर उनको इंडिया की टीम में रिप्रेजेंट करने तक भी पहुंचा सकते हैं। ये आने के दौरान आपके वार्ड का एक मसला मैं देखा, ऐसे हजारों मसले मेरे पास ऑलरेडी नोटेड हैं, लेकिन मैं पूरे मसले एक ही बार हल करने नहीं होता। प्रायोरिटी बेस पर पहले काम कोसा होना, दूसरा काम कोसा होना, तीसरा काम कोसा होना, मैं ऑलरेडी नोट करके रख चुका हूं, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम मिलता है। 2 साल के लिए एमएलए बनने वाला हूं मैं, 5 साल के लिए नहीं ना। ये 2 साल में जो काम करके बताऊंगा, आइंदा 5 साल में मैं आपके घर को वोट मांगने नहीं आऊंगा। मेरा काम बात करेगा, मैं जो काम करूंगा उसके बलबूते पर आज आप मुझे वोट डालेंगे, ये मुझे उम्मीद भी है। आज ये दावनगेरे के इलेक्शन में बार में जाकर शराब पीकर एक बार गर्ल के साथ लड़ाई कर जेल को गया हुआ, अभी मूछे भी नहीं आए उसे, वैसा एक शख्स आकर यहां पर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका, दाढ़ी और टोपी रखने वाला सच्चा मुसलमान नहीं बोल के बोलता है, उसे मैं आज के इस प्रोग्राम के जरिए से, ये मीडिया के जरिए से एक बात पहुंचाना चाहता हूं। ये अफसर कुटलीपेटे ये नबी का सच्चा गुलाम है, नबी का सच्चा आशिक है। आप मुझे टारगेट करना है, आपको हारने का डर है, तो आप कोई भी पॉलिटिकल टारगेट करो, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दावनगेरे के गइयों नौजवान साथियों, आपकी गीरत का इलेक्शन में लड़ रहा हूं। ये मेरे घर का इलेक्शन नहीं, आपके गीरत का इलेक्शन है। याद रखो, कोई आरएसएस वाला, कोई बजरंग दल वाला तो आके आपको यहाँ पर बात नहीं कर रहा। हमारा ही कौम का एक शराबी आकर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, ऐसी पार्टी को आप वोट दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या?
याद रखो, कल एक मैदान में जाके मुझे भी ठहरना है, आपको भी ठहरना है। अरे ये इलेक्शन आएंगे जाएंगे, एक चीज याद रखो, ये अफसर कुडली पेटे आपका नुमाइंदा बनकर जो इलेक्शन में आया है, वही दाढ़ी रखकर, वही टोपी रखकर, अगर मेरे हक में जीत होगी, मैं सभी कौम के साथ अदल इंसाफ करूंगा, किसी के साथ मैं नाइंसाफी नहीं करूंगा। चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कम्युनिटी कोई भी क्यों ना हो, उनकी भागीदारी के हिसाब से उनका हिस्सा भी मैं देने वाला हूं। ऐसे एक पाक और नेक सियासत उमरुल खत्ताब से मैंने सीखा है, ये दुनिया वालों से नहीं सीखा। ऐसी कौम को रिप्रेजेंट करने वाला ये दाढ़ी और यही टोपी वाला अफसर कोटली पेट विधानसभा में अगर जाएगा, कोई माइक का लाल की हिम्मत नहीं हो सकती मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। अगर ऐसा कोई करेगा, वो एमएलए की सीट को लात मार कर आ जाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये अफसर कुडली पेटे पिछले 25-30 साल से ये कौम मिल्लत के लिए लड़ते 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 कई मर्तबा जेल भी गया है, कई झूठे केस भी मेरे ऊपर पड़े हैं, पुलिस की लाठी को भी मैंने खाया है, लेकिन मैं हक की आवाज उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटा। आज मैं क्या पीछे हटूंगा, क्योंकि मेरे गले में मेरे नबी की गुलामी है। और जो कोई नबी का गुलाम बन जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसको गुलाम नहीं बना सकती। वो आजाद रहता है, वो आजादी की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, सबको बराबरी की बात करता है। ये अफसर कोटली पेटे के रगों में शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का खून दौड़ रहा है। अगर वो बातिल ताकत के सामने अपने घुटने टेकते तो अफसर कोटली पेटे भी टेक सकता था, लेकिन उन्होंने शहीद होना पसंद किया, कभी भी घुटने नहीं टेके। मेरा मुकद्दर देखो, अफसर कोटली पेटे का पहला इलेक्शन और रिजल्ट का दिन मई 4 तारीख है। मेरे शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान का शहादत का दिन है। उस दिन एक बहुत बड़ी तारीख दावनगेरे के लोग लिखने वाले हैं। ये मेरी चीज को याद रखो, आइंदा आने वाले दिनों में ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के लीडर आज आकर ये एसडीपीआई को हराने के लिए पूरी कैबिनेट लेके यहाँ आके बैठे हैं। याद रखो, आपके पास पैसा रहेगा, आपके पास मिनिस्ट्री रहेगी, आपके पास गवर्नमेंट रहेगा। ये एसडीपीआई के साथ दावनगेरे के लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। इसके सामने आपकी करेंसी नहीं चलेगी, आपका अधिकार नहीं चलेगा। याद करो, दिनों को 313 थे, 1000 के लश्कर को मार गिराए थे। जिनके साथ हक रहता है वो तादाद कम क्यों ना सही, वही कामयाब होते हैं। इसलिए मैं दावनगेरे के सभी वोटर हजरात से गुजारिश करता हूं, बात मैं कम करता हूं इसलिए बोला, 2-3 चीजें आपके सामने रखा हूं। मुझे विधानसभा में बात करने के लिए बहुत सारे एजेंडे हैं। वो रिजवान अरशद एमएलए आकर आपके दावनगेरे में मैं पैलेस्टीन के फेवर में कांग्रेस की पार्टी काम की है बोल के बोलता है। आपको पता है पैलेस्टीन के 50,000 लोगों की बर्बरियत जो वहां पर खत्म किया इसराइल, उसका एक स्टेटस रखने की बिना पर यही रिजवान अरशद की कांग्रेस गवर्नमेंट जेल डाली है मेरे भाई को। कोप्पल के अंदर, बागलकोट के अंदर, हुबली के अंदर जेल डाला गया है। आज आके झूठे बात बोलती है, आपकी जबान में क्या तासीर है ये चीज समझो। फलस्तीन के हक में कोई ठहरा था, वो एसडीपीआई का कार्यकर्ता था। हमारी आवाज उठाने से हमने पीछे नहीं हटा। आज आकर झूठे मोटे बातें करता है, झूठे मोटे ट्वीट करके जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, रिजवान अरशद साहब, इसी दावनगेरे में हेगड़े नगर के लोगों को जब बेघर कर दिया गया था, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर के एक बयाबान जंगल में रख दिया गया था, आप कहां गए थे? तब भी आप एमएलए थे,
तब भी कांग्रेस ही हुकूमत में थी, कहां गए थे? याद करो, उस दिन ये हेगड़े नगर के लोगों के लिए यही अफसर कुडलीपेटे आकर एहतजाज किया था। मैं एमएलए नहीं था, मैं मिनिस्टर नहीं था, मेरी गवर्नमेंट नहीं थी, तब भी इनके लिए मैंने 130 लोगों को लेकर डीसी ऑफिस के सामने एक एहतजाज किया था। ये अफसर कुडलीपेटे सिर्फ इख्तिदार के लिए लड़ने वाला शख्स नहीं है। एसडीपीआई साल के 365 दिन भी काम करते रहती है। जब बाढ़ आई, जब कोरोना आया, जब एनआरसी आया, एसआईआर जब आया, हर दौर में यहाँ के लोगों के घर घर में जाकर मेरे कार्यकर्ता काम किए हैं। इस तरह का इलेक्शन कभी नहीं देखा गया था, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक स्टेट का पूरा कैबिनेट, सीएम और डिप्टी सीएम पूरे लोग आकर जो है यहाँ पे जमाड़ा किए हुए हैं। क्यों? उनको सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डर है, क्योंकि वो डर इसलिए है कि साउथ असेंबली के जो ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ये माँ, ये बहने जिस तरह जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनको डर शुरू हो गया। मैं आपको एक मुबारकबाद देता हूं, आज हम लोग जीत गए हैं। ये रिजल्ट 4 तारीख को आने तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मई 4 को आज जो हमने यहाँ पे जो दिलों के ऊपर राज किया है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है मेरे भाइयों। ये लोगों का डर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हर दिन जो है नए नए तरह के जो है ये लोग पैंतरे अपना रहे हैं। कई दूसरे शहरों से उलमा को बुलाते हैं, कई कई से लोगों को जो है यहाँ के मिनिस्टर आता है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को जो है एक कम्युनल पार्टी है, आप वोट मत दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ रिजवान अरशद को, जिस वक्त हमारी बेटियों का, बहनों का हिजाब खींचा गया था, कहाँ थे तुम? उसके लिए तुम लोग आवाज नहीं उठाते। जिस वक्त 2B रिजर्वेशन को छीन लाया गया था, सिद्धरामैया जी ने कहा था जैसे हम लोग जो है इस हुकूमत में आएंगे, पहला जब हमारा कैबिनेट बैठेगा वापस रिस्टोर करेंगे। हर साल जो है कम से कम 6 से 7 हजार डॉक्टर्स और इंजीनियर को जो है फ्री सीट्स मिलती थी 2B रिजर्वेशन से। लेकिन ये दोगली पॉलिसी, ये कांग्रेस की दोगली पॉलिसी की वजह से ये 9 और 10 एमएलए आप जो आकर वोट पूछ रहे हैं, इनकी जो चापलूसी कर रहे हैं, मैं रिजवान अरशद को, सलीम अहमद को पूछना चाहता हूं, क्यों आपका जो है विधानसभा के अंदर आप मुंह नहीं खुलता आपका 2B रिजर्वेशन को वापस लेने के लिए? और इसी तरह जिस तरह कोयला में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला गया, उस टाइम पे आप लोगों ने क्यों आवाज नहीं उठाई? बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों को हमने बहुत कुछ दिया। क्या दिया है? हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन रहने के बावजूद 9 से 10 एमएलए वो भी जो है बहुत मुश्किल से जीत कर आते हैं। इस बार का मुकाबला जो है ट्रायंगल मुकाबला है, आप लोग देख लीजिए। इस मर्तबा इंशाअल्लाह यहाँ पे इनकी घबराहटें बता रही है कि ये लोग हार रहे हैं। तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये जो है कोई मामूली पार्टी नहीं है, ये पार्टी की बहुत कुर्बानी देकर बनी हुई है। इस पार्टी से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप अपना कीमती वोट, क्योंकि रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है, हमारा सीरियल नंबर भी 4 है, इंशाल्लाह रिजल्ट हमारे ही हक में आएगा। 4 तारीख को, मई 4 को रिजल्ट आएगा, सीरियल नंबर 4 है और हमारा जो निशान है कुकर है। आप इस कुकर के निशान को 9 तारीख को जैसे जैसे जो है आपकी शहादत की उंगली से गवाही देंगे, इंशाअल्लाह ये जो कुकर की सीटी विधानसभा में बचेगी। और इसी के साथ साथ मैं आप तमाम भाइयों को जो है और एक बार, हमारा कुकर का निशान है, सीरियल नंबर 4 है, इस निशान को आपका जो है कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं और आप गवाह बनेंगे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर। ये लोग कहते थे कि कांग्रेस छोड़ के मुसलमान नहीं है, मुसलमान को जो है कांग्रेस छोड़ के कुछ भी नहीं है, कांग्रेस है तो मुसलमान है। अभी ये गलत साबित करेंगे, कांग्रेस है तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है तो कांग्रेस है। समझ में आ रहा? हमें है तो कांग्रेस है, इनकी औकात नहीं है। जहां पे 92% मुसलमानों को वोट देने के 2020 पर 3 में आज सिद्धरामैया जी सीएम बने हैं, डीके डिप्टी सीएम बने हैं। हमारे वोटों की भीख की वजह से ये लोग जो है हुकूमत कर रहे हैं।
आज आगे यहाँ पे दावणगेरे में कहते हैं 80 पर 6000 वोट होने के बावजूद भी इन्होंने हमारा हक हमको नहीं दिया। ये जो नाइंसाफी हुई है इसका हिसाब बराबर करना है। अगर इसका हिसाब बराबर करना है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट जनाब अफसर कुटलीपेटे साहब को जो है जिताकर यहां से एक नया इतिहास रचा जाएगा। इंशाल्लाह हर मजलूम की, हर आदिवासी की, हर SC ST OBC को ये जो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। या इसके बाद जो है इनके पैरों के नीचे जो जमीन खिसकने वाली है, ये जो डर दिखा दिखा कर जो ये हुकूमत कर रहे थे कि फला को वोट देंगे तो फला आगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये एक नया प्लेटफॉर्म आपको मिला है। इसको भरपूर साथ दीजिए, इसको कामयाब बनाइए। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। कुकर जो हमारा निशान है, 9 तारीख को आप कुकर के ऊपर जो है अपना वोट देकर कामयाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಬಂಗಾಪುರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शौकत अली बंकापुर बोल रहा हूँ। अभी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दावणगेरे में एक ऐसे छा गई है कि काफी सारे लोगों की नींद उड़ा गई है। ऐसे छा गई है कि काफी सारों की भूख उड़ा गई है। क्यों इतना डर? इतना डर किस लिए? वो SDPI इसलिए, अरे हमको आप लोगों ने कई दिनों से, कई सालों से गुमराह करके अंधेरी कोठरी में रखे थे। आज वो दिन नहीं रहा। आज जवाब देने का दिन है। वो दिन नहीं रहा जो आपकी गुलामी में पड़ते रहे। वो दिन नहीं रहा आपकी बोलने पे बैठना, आपकी बोलने पे उठना। वो दिन नहीं रहा, क्योंकि आज दावणगेरे के अंदर SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आ गई है। जी हाँ, मैं खुलेआम कह सकता हूँ कि मैं एक MIM का एक मेंबर हूँ, लेकिन आज SDPI जो दावणगेरे में काम कर रही है उसको साथ देने के लिए मैं सबके सामने खड़ा हूँ। क्या हमारा यही काम रहेगा कि आप लोगों के तलवे के नीचे रहे? क्या हमारा यही काम रहेगा कि आप लोगों की गुलामी करते रहे? अरे हम किसी के बाप के सामने झुकने वाले नहीं है, किसी की गुलामी करने वाले नहीं है। SDPI सबक सिखा के रहेगी तुम लोगों को। क्या समझ के रखे हो? खानदानी राजनीति करने के लिए लोगों को 80 से 90,000 लोगों को गुमराह करने के लिए आपके लोगों के बातों में आएंगे। डर सा छा गया, डर सा खा गया। पूरे कर्नाटक भर के लीडरों को बुलाए ताकि वो हार ना जाए। अरे पागलों, सुधर जाओ, समझ जाओ। इतने भी बेवकूफ लोग नहीं है। तुम्हारे कांग्रेस पार्टी के इतने भी सारे गुलाम नहीं है। आप लोगों को सबक सिखाने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दावणगेरे में मौजूद है। जी हाँ, मेरा हर वीडियो यही कहता है। पूरे दावणगेरे में मैं ये वीडियो वायरल कर दिया। पूरे दावणगेरे के लोग मेरे वीडियो देखे होंगे। मैं वो नारा एक ही मारा हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट दो, अफसर कुटलीपेटे साहब को जिता के लाओ। वो किस लिए कह रहा हूँ? यकीन मानो भाइयों, यकीन मानो, बहुत सारे लोग आपके घर के सामने आएंगे, मीठे मीठे बातें करके आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। उनके 2 मिनट के मीठे मीठे बातों में अगर आप गुमराह हो गए तो समझ लो पीछे 70 साल आप गुलामी में गुजारे, आने वाले 70 साल भी आप गुलामी में गुजारेंगे। ये बात ध्यान रहे, इस बात को आप कायम कर लो। सोच समझ के वोट दो। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, मनाएंगे, मीठे मीठे बातें करेंगे, वादे करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, क्या खाक करेंगे। आपको मुसलमानों को सिर्फ एक चीज दिया है पूरे देश में, वो है चड्डी। दूसरा कुछ भी नहीं दिया आप लोगों को। आप लोग मुसलमान जागना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी हमें सिर्फ डराते हुए, हमें सिर्फ गुमराह करते हुए अपने कब्जे में रखे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज वोट बैंक के लिए हम लोगों को इस्तेमाल किए। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले, मुझे यह बताइए, पूरे देश भर में हिजाब का मामला चला, पूरे देश भर में हिजाब का मामला चला। कोई एक कांग्रेस पार्टी का MLA जो अपने पार्टी का शॉल डाल के तमाम लोगों के साथ खड़े होकर क्या इंसाफ के लिए आवाज उठाया? मुझे आप बताइए। तो हम उसके गुलाम क्यों रहेंगे? मुझे आप ये बताइए। पूरे देश में मस्जिदों के ऊपर हमला किया गया, क्या एक कांग्रेस पार्टी का नेता
आपके पास आके शॉल लेके खड़ी धूप में आपके इंसाफ के लिए भीख उठाए? क्यों नहीं उठाए? उनको उनकी पार्टी इजाजत नहीं देती, इसलिए वो नहीं उठा रहे। अरे हमको हमारा वोट आपको चाहिए, हमारा वोट आपको चाहिए, मगर हमारा सुख दुख में आ जाओ सर। फोन स्विच ऑफ। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.